बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल। अगर गिरते सिर्फ इश्क़े खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली विकास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जड़ी बूटियों में से मैं आपको मक्कों की मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ। अरबी में इसको अनबुल सालब कहते हैं, फ़ारसी में रोबात तरीक कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको ब्लैक नाइट शेड कहते हैं। मक्कों का पौधा गहरा सब्ज और बहुत सी शाखों वाला होता है। इस पर कांटे नहीं होते। ये जाड़ी नुमा पौधा 1 से 3 फुट तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते 1 से 3 इंच तक बैजवी और लंबे होते हैं। फूल छोटे छोटे और सफ़ेदी माइल सुर्ख होते हैं। मक्कों के फल के अंदर तुखम खशकास के बराबर छोटे छोटे तुखम एक गुलाब के अंदर बंद होते हैं। इसका मिजाज सर्द और खुशक दूसरे दर्जे में है। इसका मुस्ले शहद है। खुशक मक्कों की मिकदार खुराक 5 ग्राम से 7 ग्राम तक है। मक्कों का पौधा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हर हिस्सा में पाया जाता है। ये बरसात के मौसम में उगता है। अब आपको इसके इस्तेमालात तफसील के साथ बताऊंगा। मक्को हरारत तो प्यास को तस्कीन देती है, पेशाब आवर है। जिगर और रहम के वरम में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मक्को की जड़ का जो शानदार ख्वाब आवर होता है। इसके ये तमाम फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर मंदरजा ज़र अज्जा पाए जाते हैं। मक्कों में एक जोहरे मुअस्सरा सोलानीन पाया जाता है। अब मक्कों से तैयार किया जाने वाला एक नुस्खा आपको बताऊंगा जो अमराज जिगर और मसाना के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मक्कों के पौधे को धूप में खुशक करके आग पर जला लें और इसकी खाक को 3 दिन के लिए पानी में डालकर रख दें। वक्फे से इस पानी को आपने हिलाते रहना है। 3 दिन बाद इस निथरे हुए पानी को कड़ाही में पकाकर नमक बना ले। इस नमक को 2 से 3 रत्ती की मिकदार में इस्तेमाल करवाएं, जिसके इस्तेमाल से जिगर और रहम के तमाम वरम ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और मर्ज में मुब्तला हैं और अली दवाखाना से इलाज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिए गए हैं।